बहुत बढ़िया। अब कहानी पहुंच रही है अपने अगले जादुई अध्याय में। भाग 24, आग के राज्य की पुकार। समुद्र का मंदिर अब शांत था। हर लहर फिर से गुनगुनाने लगी थी। आरव और टुकटुक दोनों किनारे की ओर लौट रहे थे, थके हुए लेकिन खुश। टुकटुक ने हंसते हुए कहा, आरव, मुझे लगा अब मैं मछली बन जाऊंगा, लेकिन वाह, हमने कर दिखाया। आरव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कहानी यही खत्म नहीं हुई। तभी माला धीरे धीरे चमकने लगी। उससे नीली रोशनी निकली और उसमें समुद्र रानी की आकृति उभर। रानी की आवाज गूंजी, शाबाश आरव, तुमने समुद्रमनी की रक्षा की। लेकिन अब जादूगर की अगली चाल शुरू हो चुकी है। उसने अग्नि के राज्य की शक्तियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। तुम्हें वहां जाना होगा। टुकटुक डरकर बोला, अग्नि का राज्य? मतलब गर्मी, लावा, धुआं और पिघली हुई जमीन? नहीं बाबा, मैं तो समुद्र में ही ठीक हूं। रानी मुस्कुराई, साहस वहीं चमकता है जहां डर होता है। और याद रखो, अग्नि की शक्ति सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। इतना कहकर रोशनी गायब हो गई और माला से एक नया लाल रत्न निकला, चमकता हुआ जैसे आग का टुकड़ा। आरव ने कहा, ये शायद हमें आग के राज्य तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। अचानक लाल रोशनी हवा में घूमने लगी और एक आग का द्वार, पोर्टल ऑफ फ्लेम्स, बन गए। उसके पार दिख रही थी लाल पहाड़ियां, लावा की नदियां और आसमान में उड़ते हुए आग के पक्षी। टुकटुक ने कांपते हुए कहा, क्या सच में हमें वहां जाना होगा? आरव ने हाथ बढ़ाया और बोला, अगर हमें पूरी मैजिक माला की शक्ति जगानी है तो हाँ, हमें आग के राज्य में कदम रखना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लाल द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, गर्मी की तेज लहर ने उनका स्वागत किया। आगे एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर बैठा था अग्निराज, आग का राजा। उसकी आंखों में अंगारों की तरह चमक थी और उसने कहा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य में बिना अनुमति आए हो? आरव और टुकटुक ने एक दूसरे को देखा। नया रोमांच शुरू।